हेलो गाइस। सो आज के लेक्चर में भी हम एग्जांपल्स कंटिन्यू करेंगे। आज का फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे। इफ u इज इक्वल्स टू log ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन वी हैव टू शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू u एक्स एक्स। इसका मतलब क्या होता है? दैट इज डाबा स्क्वायर u बाई डाबा एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस यू वाई वाई। इसका मतलब क्या होता है? डाबा स्क्वायर यू अपॉन डाबा वाई स्क्वायर। और यू जेड जेड का मतलब क्या होता है? डाबा स्क्वायर यू अपॉन डाबा जेड स्क्वायर, ओके। फिर इसको हमें शो करना है, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो अभी ये देखो हम कैसे करेंगे। गिवन इज u इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी यहाँ से आप सॉल्व करने के लिए इसको दो मेथड से, एक तो आप ये पूरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को, इसको आप इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर ले लो, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे होता है। लेट आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओके। फिर r इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे आएगा, राइट। तो यहाँ से आपको u इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ r मिलेगा, ओके। फिर हमें क्या ढूंढना है? u एक्स एक्स ढूंढना है, राइट। फिर हम u एक्स एक्स को कैसे निकाल सकते हैं? ये देखो, u जो है वो आपका यहाँ से r का फंक्शन हो गया, बट आपका r जो है वो x, y एंड z का फंक्शन है, बराबर। दैट इज हमें यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होगा, ओके। तो फर्स्ट हम निकालेंगे डाबा u बाई डाबा x, राइट। ये कैसे होगा? दैट इज डाबा u बाई डाबा r कर सकते हैं हम, बराबर, क्योंकि u जो है वो अपना r का फंक्शन है, इनटू डाबा r बाई डाबा x, ऐसा करेंगे, राइट। अभी अब ये भी निकाल सकते हो और इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो चलो लिखो, यहाँ पे डाबा u बाई डाबा r की वैल्यू आएगी 1 अपॉन r इंटू डाबा r बाई डाबा x, मतलब r को विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डेरिवेट करना होगा, तो y एंड z आपके कॉन्स्टेंट्स रहेंगे। तो यहाँ से आपका 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसे मिलेगा, राइट। इनटू अभी ये अंदर का डेरिवेटिव ले लो तो आएगा आपको 2x, राइट। विथ रिस्पेक्ट टू x हम लोग ने यहाँ पे डेरिवेट किया r को, तो आपको यहाँ से ये 2 और ये 2 कट जाएगा, राइट। इसकी वैल्यू है आपकी r, बराबर। सो यहाँ से आपको मिलेगा x अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिमिलरली आप यहाँ से डाबा u बाई डाबा y और डाबा u बाई डाबा z की वैल्यू निकाल दो। तो डाबा u बाई डाबा y आपका आ जाएगा y अपॉन आर स्क्वायर एंड डाबा u बाई डाबा z आ जाएगा आपका z अपॉन आर स्क्वायर। सेम यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, बस y के लिए निकालोगे तो यहाँ पे डाबा r बाई डाबा y आ जाएगा, और z के लिए निकालोगे तो डाबा r बाई डाबा z आ जाएगा, ओके। सो ये तो आपको फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स मिल गए। अभी सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स देखो आप कैसे निकालोगे। ये होगा आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये होगा आपका सेकेंड एंड ये आपका थर्ड। अभी फर्स्ट को अगेन पार्शियल डेरिवेट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। वी गेट डाबा स्क्वायर u अपॉन डाबा x स्क्वायर, ओके, विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे u अपॉन v रूल यूज होगा, क्यों? क्योंकि ये जो आपका r है उसमें भी आपके कुछ x के टर्म्स है, राइट। तो आप उसको कांस्टेंट कंसिडर नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे u अपॉन v रूल यूज करो। तो क्या आएगा? v दैट इज r स्क्वायर u डैश मतलब x का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x1 माइनस
u मतलब x और v डैश r स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से आएगा 2r इंटू डाबा r बाई डाबा x, करेक्ट, अपॉन r स्क्वायर का स्क्वायर. ओके, सो विच इज इक्वल्स टू, चलो सिंप्लीफाई करो, r स्क्वायर माइनस 2xr और डाबा r बाई डाबा x क्या मिलेगा आपको, हमने इसको यहाँ पे निकाला था डाबा r बाई डाबा x, विच इज इक्वल्स टू 2x अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट. तो मैं इसको यहाँ पे x अपॉन r ऐसे लिख सकती हूँ, करेक्ट, द होल डिवाइडेड बाय r रेज़ टू 4. फिर चलो इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ से ये जो r है ये r कट हो जाएगा, मिलेगा r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन r रेज़ टू 4. ठीक है, फिर आप इसको एक तो x के टर्म्स में लेके आओ या फिर r के टर्म्स में. ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको x y z के टर्म्स में लेके आती हूँ, तो यहाँ पे r स्क्वायर क्या है आपका, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, करेक्ट, माइनस 2x स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा, और r रेज़ टू 4 क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर द होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर आपको मिलेगा माइनस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर द होल स्क्वायर. ओके, ऐसे ही सिमिलरली आप यहाँ पे डाबा स्क्वायर u बाय डाबा वाई स्क्वायर और डाबा स्क्वायर u बाय डाबा जेड स्क्वायर निकाल दो, तो आपको आएगा डाबा स्क्वायर u अपॉन डाबा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर द होल स्क्वायर, एंड डाबा स्क्वायर u बाय डाबा जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर द होल स्क्वायर. ठीक है, अभी कुछ नहीं, बस ये डाबा स्क्वायर u अपॉन डाबा एक्स स्क्वायर, डाबा स्क्वायर u अपॉन डाबा वाई स्क्वायर एंड डाबा स्क्वायर u अपॉन डाबा जेड स्क्वायर, इन तीनों को पहले आप ऐड कर दो और फिर उसको मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करना है. विल गेट u x x प्लस u y y प्लस u z z is equals to minus x square plus y square plus z square upon x square plus y square plus z square the whole square plus x square minus y square plus z square upon x square plus y square plus z square the whole square plus x square plus y square minus z square upon x square plus y square plus z square the whole square. ओके, फिर यहाँ से आपको ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कट जाएगा, ये प्लस वाई स्क्वायर और ये माइनस वाई स्क्वायर कट जाएगा, ये प्लस जेड स्क्वायर और ये माइनस जेड स्क्वायर कट हो जाएगा. विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर द होल स्क्वायर, राइट. इसका आपको आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. अभी इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, यही आपको शो करना था, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई प्लस यू जेड जेड is equals to x square plus y square plus z square into 1 upon x square plus y square plus z square. आ गया आपका यहाँ पे 1, ये है अपना फाइनल आंसर, यही हमें शो करना था. ठीक है, ये हमने किसकी मदद से किया, कंपोजिट फंक्शंस की मदद से. कंपोजिट फंक्शन का आपको डेरिवेटिव मैंने
पहले ही लिख के दिया था, उसको कैसे फाइंड आउट कर। यहाँ पे देखो u जो फंक्शन है आपका r का, करेक्ट, और r आपके फंक्शन है x एंड y का, तो अल्टीमेटली u आपका फंक्शन हो गया x एंड y का, करेक्ट। तो हमें एक्चुअल में निकालना क्या था, दैट इज डाबा u बाय डाबा x एंड डाबा u बाय डाबा y, करेक्ट। तो हमें ये निकालने के लिए कौन से वे से जाना होगा, पहले u को विथ रिस्पेक्ट टू r डेरिवेट करो, करेक्ट, और फिर ये जो r है उसको आप पार्शियली डेरिवेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से आपका डाबा u बाय डाबा x मिल जाएगा, करेक्ट। यही फॉर्मूला हमने यूज किया था। यहाँ पे मैंने बस डाबा u बाय डाबा r लिखा था du बाई dr की जगह पे, ये दोनों भी सेम ही है आपके, क्योंकि यहाँ पे u जो है वो आपका r का ही फंक्शन है, दैट इज ओनली वन वेरिएबल फंक्शन। तो आप चाहे उसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लो या फिर अपना सिंपल डेरिवेटिव ले लो, दोनों भी सेम ही होगा। क्योंकि यहाँ पे आप पार्शियल डेरिवेटिव लोगे तो यहाँ पे कोई और दूसरा वेरिएबल नहीं है जिसको आप कांस्टेंट पुट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों डाबा u बाई डाबा r इज इक्वल्स टू du बाई dr आएगा, बट ओनली इन द केस ऑफ वन वेरिएबल फंक्शन, ओके। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ u इज इक्वल्स टू r रेज टू m है, where r is equals to root of x square plus y square plus z square, then we have to find the values for uxx plus uyy plus uzz। अभी इसका देखो कैसे आएगा, आपका u जो फंक्शन है वो r का फंक्शन है और r जो फंक्शन है वो आपका xyz का फंक्शन है, तो फिर से यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन का फॉर्मूला हमें यूज करना है, ठीक है। तो पहले ux निकालो, ux आपको मिलेगा, ux मतलब क्या, डाबा u बाई डाबा x, राइट। ये आपको मिलेगा du बाई dr इंटू डाबा r बाई डाबा x, विच इज इक्वल्स टू du बाई dr करो तो यहाँ पे m r रेज टू m माइनस 1 ये आ जाएगा, करेक्ट। फिर इसको पार्शियली डेरिवेट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें यहाँ से मिलेगा 1/2 रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इंटू 2x, ओके। सो यहाँ से आपका ये जो 2 है वो दोनों कट हो जाएगा और ये वैल्यू क्या है r के टर्म्स में, विच इज इक्वल्स टू r ना। सो आपको यहाँ से मिलेगा m r रेज टू m माइनस 1 x अपॉन r, ठीक है। तो अगर आप ये r को ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पे r रेज टू माइनस 1 होगा, सो आपको यहाँ से मिलेगा x m r रेज टू m माइनस 2, ठीक है। ये आपका आ गया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर और एक बार इसे डेरिवेट करो u xx को निकालने के लिए, तो अगर हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करेंगे तो यहाँ पे ये जो है m r रेज टू m माइनस 2, ठीक है। इसमें से सिर्फ ये जो m है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, बट ये जो r है वो आपका x y z का फंक्शन है, राइट। इसलिए यहाँ पे u इंटू वी रूल आप पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करेंगे। वो क्या आएगा, दैट इज यहाँ पे m जो है वो कॉमन में निकालो, फिर ये जो x एज इट इज v डैश मतलब r रेज टू m माइनस 2 का डेरिवेटिव निकालना है, तो यहाँ से आपको आ जाएगा ये m माइनस 2 इंटू r रेज टू m माइनस 3 हो जाएगा, और r आपका x एंड और r आपका x y z का फंक्शन है, फिर उसको हम डाबा r बाय डाबा x निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंटू करेंगे इसको, क्योंकि मैंने आपको ये फर्स्ट लेक्चर में बता के दिया था फॉर्मूलाज में, ठीक है। फिर प्लस आपको ये एज इट इज रखना है और इसका डेरिवेटिव निकालना है,
तो एम आर रेज टू एम माइनस टू एज इट इज रहेगा और x का डेरिवेटिव आपको 1 आएगा, ठीक है। बस अभी इसको सिंप्लीफाई करो और हाँ, यहाँ पे डाबा r बाई डाबा x आप निकाल सकते हो, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी, दैट इज x बाय r। तो यही मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ, मुझे मिलेगा एम एक्स इंटू एम माइनस टू आर रेज टू एम माइनस थ्री ब्रैकेट x बाय r प्लस यहाँ पे m r रेज टू m माइनस टू, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से ये x और ये x कट जाएगा, यहाँ से ये r जो है वो ऊपर लेके जाओ तो r रेज टू माइनस 1 होगा, ओके। और ये x, ये इंटू x, ये होगा x स्क्वायर। सो आपको यहाँ पे मिलेगा m इंटू एम माइनस टू एक्स स्क्वायर r रेज टू m माइनस 4 प्लस m इंटू r रेज टू m माइनस 2, ओके। तो सिमिलरली आप यहाँ से u y y और u z z की वैल्यू निकाल के देखो, सेम इसी मेथड से, ठीक है। u y y फिर आपका आ जाएगा m इंटू एम माइनस टू वाई स्क्वायर r रेज टू m माइनस 4 प्लस m r रेज टू r इंटू m r रेज टू m माइनस 2 एंड u z z आ जाएगा m इंटू m माइनस 2 z स्क्वायर r रेज टू m माइनस 4 प्लस m r रेज टू m माइनस 2। सो अभी बस इन सबका एडिशन ले लो, दैट इज u x x प्लस u y y प्लस u z z। दिस इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ से ये जो m इंटू एम माइनस टू है वो सब में कॉमन है, ओके। तो मैं इसको पहले ही कॉमन लिख देती हूँ, m इंटू एम माइनस टू, और ये r रेज टू m माइनस 4 भी कॉमन है, तो r रेज टू m माइनस 4 ये भी मैंने लिख दिया, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, करेक्ट। प्लस ये जो m इंटू आर रेज टू एम माइनस 2 है वो सब में है, करेक्ट, तीनों में। तो यहाँ पे 3m r रेज टू m माइनस 2 ऐसे आ जाएगा। फिर अभी कुछ नहीं, बस इसको सिंप्लीफाई करो, ये जो टर्म है वो है आपकी r स्क्वायर की, तो यहाँ से m इंटू एम माइनस 2 r रेज टू m माइनस 4 इंटू आर स्क्वायर प्लस 3m r रेज टू m माइनस 2, यह आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो m इंटू एम माइनस 2 और r रेज टू m माइनस 2 और ये इंटू में है तो यहाँ पे m माइनस 4 प्लस 2 हो जाएगा, सो r रेज टू m माइनस 2 बचेगा प्लस 3m r रेज टू m माइनस 2। यहाँ से आप ये r रेज टू m माइनस 2 और m दोनों को कॉमन ले लो, विल गेट m r रेज टू m माइनस 2 इंटू m माइनस 2 प्लस 3, ठीक है। फिर आपको यहाँ से मिल जाएगा m इंटू इसका मिल जाएगा आपको m प्लस 1, सो m इंटू m प्लस 1 r रेज टू m माइनस 2। अभी और इसको कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या? नहीं। सो ये आपका आ गया फाइनल आंसर, दैट इज u x x प्लस u y y प्लस u z z, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो सम्स है वो आपके लिए 2 होमवर्क सम्स रहेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो एग्जाम्पल्स का लास्ट लेक्चर रहेगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे होमोजेनस फंक्शन, ओके। सो यहाँ पे होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। u आपका फंक्शन दिया है r का, और r इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर स्क्वायर रूट में दिया है, तो आपका r हो गया एक्स वाई जेड का फंक्शन। सो आपको प्रूव करना है u x x प्लस u y y प्लस u z z इज इक्वल्स टू f डबल डैश ऑफ r। f डबल डैश ऑफ r मतलब क्या? d स्क्वायर u अपॉन डी आर स्क्वायर, ठीक है। प्लस में क्या है 2 अपॉन आर इंटू एफ डैश ऑफ आर। एफ डैश ऑफ आर मतलब डी यू बाय डी आर,
ठीक है. नाउ यू नो हाउ टू फाइंड दैट दिस du by dr एंड d square u by dr स्क्वायर. ठीक है, कंपोजिट फंक्शन के फॉर्मूला की मदद से आप ये निकाल सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इफ u स्क्वायर इंटू x square plus y square plus z square is equals to 1, then we have to prove that uxx plus uyy plus uzz is equals to 0. So आप यहाँ पे सिंपली ये जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर है उसको आप r स्क्वायर ले लो. ठीक है, सो यहाँ से आपको मिल जाएगा u स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. सो u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r स्क्वायर अंडर रूट में. ठीक है, सो अभी आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो. ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन r. सो यहाँ पे u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r आ गया. सो इसको आप पार्शियली डेरिवेट करो. du by dx का फॉर्मूला बताया था विच इज इक्वल्स टू du by dr इंटू डाबा r by डाबा x. सिमिलरली du by dy is equals to du by dr into डाबा r by डाबा y. सिमिलरली आप यहाँ पे z का लिख दो और इसको सॉल्व करने का ट्राई करो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.